गांधी प्रतिष्ठान में लोक कल्याण संकल्प पत्र का विमोचन किया है और साथ ही साथ कई बड़े ऐलान भी किए हैं। आपको बता दें कि रोजगार और स्वास्थ्य पर भी ध्यान केंद्रित करते हुए कई तरह की योजनाएं लागू करने की बात कही है। 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने का ऐलान किया है। साथ ही साथ प्रत्येक ग्राम पंचायत में जिम और मैदान खोलने का भी वादा किया गया है। हर घर में एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी। किसानों के लिए भी कई ऐलान हैं। आपको बता दें कि अगले 5 सालों तक सभी किसानों की सिंचाई के लिए भी कई तरह के यहाँ पर ऐलान गृह मंत्री अमित शाह ने किए हैं। तो जिस तरह से आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, घोषणा पत्र बीजेपी की तरफ से लागू किया गया, इसमें कई तरह के ऐलान किए गए हैं। और इसी पर हमारे साथ भाजपा नेता विवेक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। तो विवेक जी से जानना चाहेंगे, जिस तरह से विवेक जी आज बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, क्या कुछ बड़े ऐलान इसमें मौजूद हैं? महिलाओं के लिए जिस तरह से बोला गया कि कई तरह के ऐलान किए गए हैं, छात्रों के भविष्य को देखते हुए कई तरह के ऐलान किए गए हैं, क्या कुछ कहना है? देखिए, जिस समय ये घोषणा पत्र लॉन्च किया गया है जी, हमारे लिए ये संकल्प पत्र है। हमने पिछले अपने घोषणा पत्र में जो भी संकल्प किए थे उसमें हमने 92% पे अमल करके दिखाया है। जी, हमारा संकल्प पत्र अन्य दलों की तरह चुनावी घोषणा पत्र नहीं है। जिस तरह से वो लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं, उस तरह का हमारा कोई संकल्प इसमें नहीं। जी, हमने किया है, करके दिखाया है और आगे भी जो हम कर सकते हैं जी, उन्हीं संकल्पों के साथ हम आज जनता के सामने आए हैं। और ये जो समय है, ये सोशल मीडिया का जमाना है, साइबर टाइम है, और ऐसे में जो भी हम बोलते हैं, लिखते हैं या साइट पे डालते हैं, वो विद इन 24 आवर सबके पास पहुंच जाता है। जी, और हमने इसमें जो किसानों के लिए मुफ्त बिजली की घोषणा की है सिंचाई के लिए, ये एक ऐतिहासिक कदम है। किसानों के लिए सिंचाई के लिए बिजली बहुत आवश्यक है। अगर नहर में भी पानी आ जाता है तो उस नहर से भी पानी अपने खेतों को पहुंचाने के लिए इंजन की जरूरत पड़ती है। तो ये एक माइलस्टोन वर्क है खेती किसानी के लिए। इसके पूर्व जो अभी बजट में प्रावधान किया गया था कृषि उपकरणों पे सब्सिडी और जो नॉन और टैक्स में छूट की बात हुई थी, जी, उसी को एक कदम आगे बढ़ाते हुए हमने इस घोषणा पत्र में मुफ्त बिजली का प्रावधान किसानों के लिए किया है। 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को जो हमने किसी भी प्रदेश के संसाधन में मुफ्त यात्रा की व्यवस्था की है, और 1,500 रुपए जो वृद्धा पेंशन की व्यवस्था की है, ये सब चीजें ऐसी हैं जी, जो हम आगे करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे घोषणा पत्र में समाहित हैं। मेधावी छात्राओं को स्कूटी और लैपटॉप देने की बात हमने कही है। ये हवाई घोषणाएं नहीं है। हमने पिछले 5 सालों में काम किया है और उन्हीं घोषणाओं पे हम आगे अपने इसको लेकर के आए हैं। उसी के तारतम्य में ये जी, संकल्प पत्र हमने जारी किया है। जी। जी। विवेक जी, आपको बताना चाहेंगे कि अभी अभी अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ये कहा है कि ये जो बीजेपी की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया गया है वो पूरी तरह से झूठा है। देखिए देखिए उनके ये कहने से जी, कि ये झूठा है, जनता विश्वास नहीं करने वाली। सत्यता तो ये है कि उन्होंने जिस तरह से झूठे वादे किए हैं, मुफ्त बिजली का 300 यूनिट का, उनके कार्यकाल में प्रदेश की जनता ने अंधेरा राज भोगा है जी, और ऐसे में जनता उनको झूठा मानती है। उनके कार्यकाल में जब ट्रांसफार्मर बिगड़ता था तो 300-300 रुपया, 400-400 रुपया चंदा लगा करके पूरे गांव भर, कहीं 15-20 दिन, महीने भर में ट्रांसफार्मर बदलवा पाते थे। आज पूरा प्रदेश उजाले में है और विद्युत आपूर्ति पूरे प्रदेश में एक समान रूप से
की जा रही है। इसके पहले उनके कार्यकाल में सैफई और रामपुर और मैनपुरी, यही 2-3 जिले थे जहां बिजली की आपूर्ति होती थी, बाकी जिले अंधेरे में डूबे रहते थे। जी हमने रिकॉर्ड स्तर पे मेडिकल कॉलेज खोले हैं, जिसमें 16 मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश हो चुके हैं छात्रों के, और अन्य प्रक्रिया में 33 मेडिकल कॉलेज हमने खोले हैं। इस तरह से हमने बहुत सारे काम किए और आगे भी करना, हमारा लक्ष्य प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का है। जी विवेक जी, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी अभी जो ट्वीट किया है वो सुनाना चाहूंगी। उन्होंने ये लिखा है अपने ट्वीट में कि जिनके वादे जुमले हैं, बातें झूठी हैं और जो हर बार जनता को झांसा देते हैं, वो घोषणा पत्र निकाले, संकल्प पत्र, वचन पत्र या शपथ पत्र। उत्तर प्रदेश की जनता विश्वास नहीं करेगी। भाजपा भरोसा खो चुकी है। किसान लखीमपुर, महिला हाथरस, युवा इलाहाबाद, व्यापारी गोरखपुर और आम जनता कोरोना नहीं भूलेगी। क्या कहना है इस पे विवेक जी? देखिए, वो रिजेक्टेड है जनता के द्वारा। सत्यता तो यह कि जनता का भरोसा वो खो चुके हैं, इसीलिए जनता ने उनको इस हैसियत में पहुंचाया है। जी और आज वो जिस हैसियत में है, अपने उसी अंधेरगर्दी, गुंडागर्दी, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के कारण, माफियाओं को संरक्षण देने के कारण, मंत्री आवास में बलात्कार करने वाले बलात्कारियों को संरक्षण देने के कारण, तो जी वो अपनी बात कह रहे हैं। और उसका जो भड़ास वो निकालना चाहते हैं बीजेपी की। बीजेपी के वादे सच्चे हैं, बीजेपी संकल्प लेके आई है और उन संकल्पों पे हम काम कर रहे हैं। जी 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 विवेक जी, क्योंकि आज जिस तरह से घोषणा पत्र जारी हुआ है, किसान की बात की जाए, युवा की बात की जाए, छात्रों की बात की जाए, सबके लिए कई तरह के बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। अगर महिलाओं की बात की जाए, यहाँ पर उनके लिए भी कई तरह के ऐलान किया गया है इस घोषणा पत्र में कि एलपीजी सिलेंडर दिवाली और होली पर मुफ्त देगी सरकार, और स्कूटी देगी जो महिलाएं कॉलेज जा रही हैं। लेकिन अगर जी बात की जाए कांग्रेस की, तो प्रियंका गांधी भी लगातार महिलाओं को आगे आने की बात कह रही है, महिलाओं को आगे लाने की बात कह रही हैं। वो भी कहीं ना कहीं स्कूटी और कई तरह के जो ऐलान है कांग्रेस की तरफ से भी किए गए हैं। तो क्या लगता है इस जो घोषणा पत्र में अब महिलाएं किस तरह से आगे आएंगी? देखिए, उनके घोषणा पत्र में प्रदेशवार जो है व्यतिक्रम है। जी उत्तर प्रदेश में महिलाओं की बात करती है, गोवा में भूल जाती है। राजस्थान में महिलाओं की हितों की रक्षा करने के लिए आगे नहीं जाती। तो उनके जो वादे हैं वो हवा हवाई हैं, मुंगेरी लाल के सपने दिखाने का काम कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। और कांग्रेस को ऐसे भी कोई गंभीरता से चुनाव में न ले रहा न लेता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए विवेक जी। तो इस खबर पर हमारे साथ भाजपा नेता विवेक श्रीवास्तव जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आज बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हुआ और तमाम तरह की जो योजनाएं हैं, कई तरह के जो ऐलान हैं वो बीजेपी की तरफ से किए गए हैं आने वाले समय में। और आपको बताना चाहेंगे कि आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अमित शाह ने बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया है। बीजेपी के लोक कल्याण संकल्प का विमोचन किया गया है।